हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको दस्तावेज़ों के विरुद्ध किए गए अपराधों के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि अभियुक्त द्वारा दस्तावेज़ों के माध्यम से अपराध किया जाता है। देखो, धारा 463 के अंतर्गत कूट रचना को परिभाषित किया गया है, जिसके द्वारा किसी मिथ्या दस्तावेज को धारा 463 में वर्णित कार्यों द्वारा रचित किया जाता है तो उसको कूट रचना कहते हैं। धारा 464 के अंतर्गत मिथ्या दस्तावेजों का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। पहले हम बात करते हैं 463 कूट रचना के बारे में। सेक्शन 463 कूट रचना, जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के आशय से, किसी दावे या हक का समर्थन करने के आशय से, किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति अलग करने के आशय से अभिव्यक्त या विवक्षित कोई संविदा करता है। इस आशय से रचता है कि कपट किया जाए या कपट वह करे तो वह व्यक्ति कूट रचना करता है। तो कूट रचना के अपराध में अगर अभियुक्त द्वारा कोई दस्तावेज या उसका भाग या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसका कोई भाग लोक को या किसी व्यक्ति को क्षति या नुकसान कारित करने के आशय से किया जाए, या उसका आशय यह है कि कोई दूसरा व्यक्ति कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे, तो वह व्यक्ति जो है यहाँ कूट रचना का अपराध करता है। उसके बाद धारा 464 में मिथ्या दस्तावेज को रचना है। मिथ्या दस्तावेज कूट रचना के आशय से करेगा। जो कोई बेईमानी से या कपट पूर्वक किसी दस्तावेज या उसके भाग को या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसके भाग को मुद्रांकित या निष्पादित करता है, या उसको रचता है, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रेषित करता है, या उस पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करता है, या उसके तात्विक भाग में कोई परिवर्तन करता है, वह जो है मिथ्या दस्तावेज रचता है। तो सेक्शन 463 के अंतर्गत ये मिथ्या दस्तावेज अगर किसी व्यक्ति को या लोग को नुकसान या हानि कारित करने के लिए किया जाता है, और 464 में उन कृत्यों का वर्णन किया गया है जिसमें कि मिथ्या दस्तावेज रचा जाता है। तो दोनों आपस में मिले हुए हैं। कूट रचना मिथ्या दस्तावेज में सम्मिलित है, उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे कि कै के पास या कै को यह एक विनिमय पत्र देता है और विनिमय पत्र लिखा हुआ है कै एक बैंकर पर, जिसका विनिमय पत्र का में जो अंकित राशि है यह द्वारा भरी जाती है, कै को दी जाती है, वह है 10,000 रुपये की। लेकिन उसमें जो है कै बेईमानीपूर्ण आशय से और कपट करने के आशय से उसमें एक जीरो बढ़ा देता है, यानी कूट रचना का अपराध सर्जित कर देता है। यानी कि उसमें पहले 10,000 थे, जैसे ही उसमें एक जीरो और बढ़ा दी तो वो हो गया 1,00,000 रुपये। यहाँ कै को उत्प्रेरित करता है उस 1,00,000 रुपये देने के लिए, जिसमें कि
यह ने कै से जो विनय पत्र दिया था वो दिया था 10,000 रुपये का। तो यहाँ पर कै ने एक जीरो बढ़ा के कूट रचना की है, किसी व्यक्ति को क्षति या नुकसान कारित किया है, इसीलिए वह कूट रचना का अपराध करता है। कै इस आशय से कि यह की भूमि को, जिसका कि वह ओनर है, ख को बेच दे, और इस आशय से यह को धोखा देने के आशय से वह यह की भूमि को, कह यह की भूमि को किसी यानी कि ख को बेच देता है और उस पर जो है यह के 10 सिग्नेचर कर देता है। तो यहाँ जो ट्रांसफर किया गया है, वह जो हस्ताक्षर किए गए कि ये मेरी संपदा है, वास्तव में संपदा यह की थी, और कूट रचित दस्तखत किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, तो यहाँ पर जो है कै ने कूट रचना का अपराध किया है। ए ने बी से कहा कि सी के हक में मैंने वसीयत करनी है, आप इस वसीयत का को बनाओ। वहाँ पर कै जो है यह के नाम से वसीयत न बना के, यानी कि वसीयतकर्ता के निर्देशों का उल्लंघन करके वहाँ पर वसीयतदार के रूप में अपना नाम अंकित कर लेता है। तो यहाँ कै ने कूट रचना का अपराध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये कहा कि अगर हाई कोर्ट के किसी क्लर्क ने एक झूठा जमानत पत्र प्रदान किया जिस पर कि उसके हस्ताक्षर नहीं है और लोअर कोर्ट को भेज दिया, और बाद में ये पता लगा कि ये तो क्या नाम हाई कोर्ट का कोई आदेश ही नहीं है, ये तो केवल क्लर्क द्वारा मिथ्या दस्तावेज रचा गया है कूट रचना करके। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर उसने क्लर्क ने सिग्नेचर भी नहीं किए हैं तब भी वह कूट रचना का दोषी होगा। इसी प्रकार से एक व्यक्ति पेंटिंग बनाता है और उस पेंटिंग पर जो है किसी प्रसिद्ध चित्रकार का सिग्नेचर कर देता है और उसको विक्रय के लिए रखता है। अगर अपने पास ही रखा रहा, विक्रय के लिए नहीं रखा तो फिर तो अपराध सर्जित नहीं होगा, लेकिन उसको विक्रय के लिए रखता है जिससे कि जनता ये जान सके या कोई व्यक्ति ये जान सके कि ये प्रसिद्ध किसी चित्रकार की पेंटिंग है। तो यहाँ पर उसने कूट रचना का अपराध किया है। एक नेक्स्ट उदाहरण और है, बहुत जो एग्जाम में बहुत आता है कि ए ने बी से जो उधार रुपया लिया था वो अदा कर दिया और बी ने एक रसीद जो है उसको बना कर दे दी कि जो रुपया ए ने बी से उधार लिया था उसको फला दिनांक को चुकता कर दिया गया है। लेकिन वह ओरिजिनल रसीद ए से कहीं खो जाती है और वह ए हूबहू वैसी ही रसीद बना देता है। तो यहाँ पर जो है ए किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय कपट करने का नहीं था, न ही बेईमानीपूर्ण आशय था। उसने तो केवल क्योंकि पैसा दिया जा चुका था तो उसका कोई कपट नहीं है, यानी कि उसने जो कूट रचना का अपराध नहीं किया है। तो ये कुछ उदाहरण है जो प्रतियोगिता परीक्षा में प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कूट रचना कहाँ परिभाषित की गई है, मिथ्या दस्तावेज का रचना कहाँ है, और ये जो उदाहरण बताई मैंने आपसे, इन उदाहरणों में से कोई न कोई आएगा। एक प्रश्न आता है मेंस एग्जाम में भी है, कि एपीओ 2006 में आया है और आ सकता है फिर भी, क्या कोई व्यक्ति स्वयं अपने नाम से कूट रचना कर सकता है? हाँ, अगर दो व्यक्ति एक ही नाम के हैं और किसी अन्य व्यक्ति की संपदा को अपने नाम से बेचता है तो वह कूट रचना का अपराधी होगा। ये स्पष्टीकरण 1 में बताया गया है, 464 के स्पष्टीकरण 1 में कि कोई व्यक्ति अपने नाम से भी कूट रचना कर सकता है। तो इसका उत्तर है स्पष्टीकरण 1, 464 का स्पष्टीकरण 1 है जिसमें कि ये बात बताई गई है।
465 में कूट रचना के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो सिंपल कूट रचना है। 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 466 में बताया गया है कि न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना करना। न्यायालय का कोई अभिलेख है और उसमें इरेज करके आप कोई आदेश में तब्दीली कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है ये 466 का अपराध जो है सर्जित होता है। या फर्जी का नाम जमानत आदेश दे दिया, या कोई आदेश में जो है जो जजमेंट है, डिग्री है या कोई आदेश है, उसमें जो है फोर्जरी से कूट रचना करके मिथ्या दस्तावेज इस प्रकार से रचा, तो वह भी कूट रचना के अंदर दोषी होगा। या लोक रजिस्टर में, लोक रजिस्टर भाई कोई जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र हो सकता है, या कोई किसी उत्तर प्रदेश बोर्ड की मार्कशीट हो सकती है, या इसी प्रकार के विवाह का रजिस्टर हो सकता है, या कोई अन्य लोक दस्तावेज हो सकता है जिसमें कि कूट रचना की जाए, तो उसके लिए अभियुक्त को दंडित सेक्शन 466 के अंतर्गत किया जाएगा। सेक्शन 467 के अंतर्गत मूल्यवान प्रतिभूति, जैसे कि कोई बैनामा है या कोई दान पत्र है या कोई लीज डीड है या इसी प्रकार की कोई अन्य मूल्यवान प्रतिभूति है या विल है, उसमें जो कूट रचना के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वो 467 के अंतर्गत किया गया है, अगर उसमें जो कूट रचना की गई है। इसी प्रकार से अगर कूट रचित दस्तावेज आपने बना लिया, चाहे वो बैनामा है, दान पत्र है या कोई वसीयत है या जमानत पत्र है या आदेश है या निर्णय है या डिग्री है या कोई भी अन्य लोक दस्तावेज है, उसको आप बनाते हैं और बनाने के पश्चात जो उसका प्रयोग करते हैं कहीं भी, तो सेक्शन 471 के अंतर्गत दंडित किए जाने का प्रावधान है। और दस्तावेज में जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी सम्मिलित है, यानी कि कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो कि कूट रचित है और उसको जो असली के रूप में आप प्रयोग करते हो, तो सेक्शन 471 के अंतर्गत दंडित किया जाता है। तो ये जो है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जो कि यहाँ पर मैंने आज बताई। 463, 464, 465, 466, 467 और 471, इनमें से कोई न कोई प्रश्न आता है। प्री एग्जाम में तो हालांकि 463 या 464 से ही प्रश्न आते हैं, उन्हीं के दृष्टांत दिए जाते हैं। धन्यवाद। आज